वेलकम टू चंदेरी कोचिंग क्लासेस। आज की वीडियो सभी बच्चों के लिए होने वाली है क्योंकि जो हम 1 अप्रैल से बैच स्टार्ट करने वाले हैं उसमें क्या क्या मिलना है ये हम आज आपको बताएंगे और प्लस हमारे साथ हमारे मुइन सर भी आपको बताएंगे। ठीक है ना। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप आगे ना बढ़िएगा, पूरी वीडियो जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि इंग्लिश बैच में आखिर मिलने क्या वाला है। इंग्लिश तो बहुत से लोग पढ़ाएंगे लेकिन यहाँ क्या मिलने वाला है, क्या खास होने वाला है, वो सब इस वीडियो में और कुछ आप जब आएंगे तब बताएंगे। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, इंग्लिश पेज में आपको 3 बातें हैं और उन 3 ही बातों को फॉलो किया जाएगा। सबसे पहली बात है इंग्लिश पढ़ना। ठीक है, अगर पढ़ना आता होगा तब तो आपको कुछ समझ में आएगी। ठीक है, फिर इंग्लिश पढ़ने के बाद इंग्लिश को लिखना। ठीक है ना, स्पेलिंग मिस्टेक। और इसके बाद जब आप ये 2 पार कर जाएंगे, 2 कड़ियाँ, तो आपको तीसरी कड़ी में आपको मिलेगा क्या, आपको इंग्लिश बोलना। ठीक है ना। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं 2, तो फिर यहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे क्लास 6 से लेकर 12th तक और जो 12th पास हो चुके हैं वो भी सब बच्चे इसमें आ सकते हैं। लेकिन सबका बच्चों का बैच अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि हम छोटे बच्चों को बुला रहे हैं तो आपको छोटे बच्चों के साथ बिठा लेंगे। छोटे बच्चों का बैच अलग रखेंगे, बड़े बच्चों का बैच अलग रखेंगे ताकि आपको कंफर्टेबल महसूस हो। ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ने लिखने की कड़ी, फिर उसके बाद बोलना। और आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको क्या ज़रूरी है, स्टूडेंट हैं और आपको इंग्लिश इस हिसाब से पढ़ना है कि मैं एग्ज़ाम पास कर लूँ। ठीक है ना। आप अगर 12th पास हो गए, 10th में है, 9th में है, तो आपको इंग्लिश का सबसे पहले तो आना चाहिए ग्रामर। ठीक है ना, ग्रामर इसमें आपको मिलेगी। ठीक है, ग्रामर में आपको बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें, मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने कक्षा 8वीं पास कर ली है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपने कक्षा 8वीं पास कर ली है तो आपको वो मिलेगा जो आपने 1 से 8 तक नहीं पढ़ा होगा। अगर आपने 9वीं पास कर ली है तो आपको वो मिलेगा जो आपने 1 से 9 तक नहीं पढ़ा। आपने 10वीं पास कर ली है, आपको वो मिलेगा जो आपने 1 से 10 तक नहीं पढ़ा। 11वीं पास कर ली है, आपको वो मिलेगा जो आपने 1 से 11 तक नहीं पढ़ा। अगर आपने 12वीं पास कर ली है लेकिन फिर भी इस ग्रामर के अंदर आपको वो देखने को मिलेगा जो आपने 1 से 12 तक नहीं पढ़ी होगी। और अगर आपने बीए भी पास कर लिया है तो भी आपको ग्रामर में वो देखने को मिलेगा जो आपने 1 से बीए तक भी ना पढ़ा होगा। एमए भी पास कर लिया है तब भी आपको नया मिलेगा, क्योंकि यहाँ बहुत डेवलपमेंट के साथ आपको इंग्लिश सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर के अंदर। ठीक है, ये ग्रामर से पहले अगर जिसको देखो, ये तो बात है, अगर पढ़ना नहीं आती होगी उनको पढ़ना सिखाएंगे, लिखना सिखाएंगे, बोलना। इसमें से बच्चे छांट लिए जाएंगे। जैसे आप आओगे तो जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं उनको अलग बिठाल के पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे लिखना पढ़ना दोनों नहीं जानते उनको इकट्ठा करके अलग तरीके की, और जो डायरेक्ट सीखेंगे उनके लिए अलग रहेगा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ग्रामर में इंग्लिश के लिए सबसे चीज़ ज़रूरी होती है वोकैब। ठीक है, वोकैबलरी। तो वोकैबलरी भी आपको बहुत खूब मिलना है। ठीक है ना। और वोकैबलरी भी ऐसी जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, मिल तो सब में जाएगी लेकिन जो हम बताएंगे गारंटी के साथ है, 100% गारंटी के साथ कि आपको ऐसी ऐसी वोकैबलरी मिलेगी जो आपने जब तक आप पढ़ चुके हैं तब तक आपने नहीं देखी होगी। ठीक है ना। आपको मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो स्टूडेंट लाइफ है उनके लिए ये वाला सिस्टम बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, क्योंकि उनको एग्ज़ाम में अपने नंबर को इंक्रीज़ करना है। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें, जैसे एमपी टेट के भी एग्ज़ाम, एमपी टेट एग्ज़ाम दें, पुलिस एग्ज़ाम दें, इंग्लिश सब में काम में आने वाली है ये वाली। ठीक है ना। और यहाँ तो ये चलेगा ही चलेगा। और इसके बाद हमें इंग्लिश में और क्या ज़रूरी है, इंग्लिश में आपको आपके अंदर जो आपका आत्मविश्वास कमज़ोर है वो भी आपका मजबूत कराया जाएगा। ठीक है ना। जैसे आप सोचते हैं हम अंग्रेजी सर हम तो सीख ही नहीं पाते, तो उसके लिए आपको मिलेंगे शॉर्ट ट्रिक हैं। क्या मिलेंगी, शॉर्ट ट्रिक। हर चीज़ की शॉर्ट ट्रिक, यानी सेंटेंस को देखते ही साथ सॉल्व करने की क्वालिटी आपके अंदर पैदा होगी। समझना, आपने देखा ये सेंटेंस, आप वहाँ सामने लिखा भी नहीं होगा कि काय में चेंज करना है, लेकिन आप समझ जाओगे कि ये उसका सेंटेंस है, उसमें कर सकते हैं। आप एक सेंटेंस से 200 सेंटेंस बना सकते हो, इसकी क्वालिटी आप में मिलेगी। लेकिन कब, जब आप इन चीज़ों को यहाँ आकर के पढ़ेंगे। समझ गए ना, पूरा इंप्रूवमेंट शॉर्ट ट्रिक के साथ, लॉन्ग ट्रिक के साथ,
अगर आप लोग इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी आप ये सब चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। और अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और मोइन सर को भी बुलाएंगे कि कुछ वो अपने भी थॉट्स रखें आके कुछ अपने भी थॉट्स रखें ताकि हम लोगों को भी मज़ा आए। तो इतनी चीज़ें तो मैंने बता दी हैं और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा मैटर है फीस, ठीक है ना। फीस का जो मैटर है, आपको फीस के लिए परेशान नहीं होना है। आपने देखा होगा कि लोग 2 महीने की 3 महीने की कहीं 5,000 लेते हैं, कहीं 3,000 लेते हैं, उससे भी बिल्कुल ना के बराबर, उसकी भी बिल्कुल ना के बराबर फीस रहेगी इसकी पूरे 2 महीने की। और प्लस आपको 2 टीचर तो मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। 2 टीचर जिसमें आपको देखो, एक मेरा ही नाम है, सबसे पहले मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ, ठीक है ना, सादिक सर। दूसरा हमारा जो है ना वो हम नाम, तीसरा जो नाम है दूसरा तीसरा वो आपको एक और नाम है चौथा, वो भी मैं भूल गया, ठीक है। टोटल 4 रहेंगे आपको। इसमें आपको ये टीचर्स भी आपके लिए आपको बहुत हेल्प करेंगे पूरी तरीके से, यानी आपकी हर एक कमजोरी को पकड़ करके मजबूत बनाया जाएगा, ठीक है ना। बाकी मैं तो आपको मजबूत बनाने ही वाला हूँ पूरे तरीके से कंप्लीट, ठीक है ना। और ये सब चीज़ें आपको दिख रही 1 अप्रैल से मिलने वाली इंग्लिश बैच में है। और देखो एक और बात है, हमारी कोचिंग में एक और वो चल रहा है बैच जिसको हम कह सकते हैं फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। जैसे जिनके बच्चे हिंदी पढ़ना भी नहीं जानते हैं, इंग्लिश पढ़ना भी नहीं जानते हैं, गणित में कमज़ोर हैं, ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश गणित, ये फाउंडेशन बैच भी हमारा जो है वो 1 अप्रैल से ही चलेगा। फाउंडेशन बैच 1 अप्रैल से फाउंडेशन बैच, जिसमें इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे, हिंदी पढ़ना सिखाएंगे, गणित का जो बेस होता है वो मजबूत कराएंगे, सब चीज़ें उसमें मिलेंगी। जो फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहता है फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकता है, जिसको इंग्लिश पूरे तरीके से सीखना है वो इंग्लिश भी। फीस सबकी सेम रहेगी, बहुत ही कम, ठीक है ना। इतनी कम आपने सोची भी नहीं होगी, जितना मार्केट में लोग महीने का लेते हैं उससे भी कम, ठीक है ना। आप बेफिक्र रहिएगा, बस आपको ये सब चीज़ें सीखने के लिए आना पड़ेगा। कहाँ? चंदेरी कोचिंग क्लासेस, बाहर शहर, विद्या मैरिज गार्डन के पास में, ठीक है ना, बाहर शहर रोड, जो कि पुराना गरिमा स्कूल था उसके पास में। यहाँ पे एक पीपल का पेड़ भी लगा है। और अगर आप हमारी लोकेशन देखना चाहते हैं तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, चंदेरी कोचिंग क्लासेस सादिक सर आप लिखेंगे जैसे ही, वैसे ही आपको कोचिंग की पूरी लोकेशन, कोचिंग के बाहर के फ़ोटो सब गूगल पे अपलोड हैं। तो मोइन सर इस वीडियो में आना नहीं चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।